हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। आप लोगों ने ऑलरेडी प्लांट टिश्यू के ऊपर मेरी पूरी वीडियो अच्छे से देख चुके हो। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, पहले प्लांट टिश्यू पढ़ो, फिर देन हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू ये हमारे उद्गम बैच क्लास 9th की वीडियो है बाय मानसी दीदी। लेट्स स्टार्ट बच्चा पार्टी। अब सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए समझेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू ना बेटा वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बहुत सिंपल भाषा में बताया गया है। ठीक है, पर एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा? ये हमारे ना फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, जिसे नर्व सेल भी बोलते हैं। एपिथेलियल के अंदर बेटा ये फर्दर और भी डिवाइड होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, SC3G, SC3G, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी बेटा 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ, कार्डिक। स्ट्रिएटेड का मतलब जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं, स्मूथ जिसमें स्ट्रिप्स नहीं होती, और कार्डिक तो बेटा जहाँ भी आ जाए समझ जाना इसका रिलेशन दिल से है। मतलब कि ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में, देन नोन एज कार्डिक टिश्यू। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से क्या मतलब पता चलता है कि जो हमें कनेक्ट करके रखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड, स्केलेटन एंड प्रॉपर, विच मीन्स फ्लूइड में आ जाता है ब्लड, लिम्फ, स्केलेटन में बोन, कार्टिलेज, और प्रॉपर में हमारा एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट और टेंडन आ जाता है। और नर्व टिश्यू बेटा ये अपने आप में ही एक नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें हमारा नर्व सेल, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं न्यूरॉन, ये पूरा का पूरा आता है। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिथेलियल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते चलो। लेट्स टॉक एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू जो वर्ड है ना एपिथेलियल, ये कंपोज्ड हुआ है 2 चीज़ों से। एपी का मतलब अपॉन एंड थीलियो का मतलब ग्रो, जो ऊपर हमेशा ग्रो होती जाती है, मतलब कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे कि बेटा देखो, अगर ये मेरी स्किन है तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, ये बेटा मेरी एपिथेलियल की होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसे हम लोग कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि कवर कर रही है। और जो चीज़ कवर कर रही है विच मीन्स वो हमारे किस काम आएगी? वो हमारे काम आएगी प्रोटेक्शन के। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो खुद से ध्यान रखो, और एपिथेलियल प्रोटेक्शन के लिए तो अगर मैंने बहुत दूर दूर खड़ा कर दूंगी तो क्या वो सही से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इनमें बेटा क्या नहीं होता? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ये बेटा फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमुलर होते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है उसे एपिथेलियम कहते हैं, और जो इसकी इनर कैविटी होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं। ओके, देखो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एपिथेलियल सेल है। यहाँ पर देखो एपिथेलियल सेल जो है बेटा वो स्किन में एज अ प्रोटेक्शन काम कर रही है, लंग्स में, एल्वियोली में काम कर रही है, थायराइड में, लीवर में, और इंटेस्टाइन के अंदर और किडनी के अंदर भी काम कर रही है। तो ध्यान से समझो बेटा, एपिथेलियल सेल हमारी ना कवरिंग टिश्यू होती है। अब ये कवरिंग टिश्यू का क्या काम होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना। तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर शेप के होते हैं। याद रखना एपिथेलियल जो होता है ना वो ब्लड सप्लाई नहीं करता। ठीक है, ये ब्लड को सप्लाई नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आया समझ में बेटा इतना? चलो अब नेक्स्ट करते हैं, फंक्शंस देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। पहली चीज़ तो बेटा जो फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, पहला काम हमने ऑलरेडी जान रखा है कि इसका पहला काम होता है क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है और हमें किससे बचाता है? इंजरी से, बैक्टीरिया से और वायरस से बचाता है। ठीक है, इसका दूसरा काम होता है बेटा सिक्रेशन कराना। ये क्या सिक्रेट कराता है? देखो बॉडी के ऊपर क्या क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा, स्वेट आता है आप लोगों को, म्यूकस, आंसू, ये सारे के सारी चीज़ों में कौन हेल्प करता है? एपिथेलियल। याद रखना, हमें आंसू कौन दिलवाता है? एपिथेलियल टिश्यू दिलवाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन करना, बाहर निकालना बॉडी से। ठीक है, रेस्पिरेशन, जो हमारी एल्वियोली होती है ना, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ा था, लंग्स के अंदर एक छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे नोन एज एल्वियोली। अब एल्वियोली का क्या काम होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। तो एल्वियोली किस में हेल्प करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में।
और इसमें मूवमेंट भी होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स को एलिमिनेट करना फ्रॉम द नेसल पैसेज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब टाइप्स में आ जाते हैं। चलो टाइप्स पढ़ते हैं। अब टाइप्स के अंदर बेटा पहले तो ये ध्यान रखो कि नंबर ऑफ लेयर के अकॉर्डिंग ना सिंपल होती हैं और स्ट्रेटिफाइड होती हैं। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड ये हमारे इन पांचों में देखो, सबसे पहले स्क्वैमस, एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से इस डायग्राम को देखो, मैं जो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करती हूँ डायग्राम को, ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियन है, ठीक है, इस तरीके से दिखता है डायग्राम। देखो सिलिएटेड में दिख रहा है थोड़ा सा बेटा, ये कैसा है, लंबा लंबा सा डायग्राम है इसके, और ऊपर देखो सीलिया जैसा निकला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद आपका सिंपल क्यूबॉइडल, इसकी शेप देखो किस तरीके से बन रही है, शेप के बेसिस पर नेमिंग है। और स्मूथ मसल्स में देखो ये बिल्कुल स्मूथ दिख रही है यहाँ से, सिंपल स्मूथ कॉलमुलर, ये वाली इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, ये होती है बेटा। नेक्स्ट है हमारा स्क्वैमस। अब हम स्टार्टिंग किससे करने वाले हैं बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम से करने वाले हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा सिंपल, एक होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड। सिंपल से समझो, सिंपल हमारा सिंगल लेयर से मिलकर बना है, पर स्ट्रेटिफाइड हमारा दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बनता है। लोग देखो हर टिश्यू के अंदर मेन चीज़ जो तुम लोगों को याद रखनी है वो है बेटा लोकेशन और फंक्शन ज़रूर याद रखना, ठीक है। और डायग्राम भी देखते चलना है इसका, क्योंकि काफ़ी बार डायग्राम बेसिस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लोकेशन क्या होता है, जो हमारी नोज होती है उसकी लाइनिंग पर, ब्लड वेसल्स पर, एल्वियोली विच इज प्रेजेंट इन लंग्स, और बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल बेटा हमारा नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से लाइफ प्रोसेस पढ़ रखा है उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पता होगी, ठीक है। देखो और नहीं भी पढ़ रखा तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो बेटा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है ना हम लोगों का, उसके अंदर किडनी काम करती है, और किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, उसमें बोमन कैप्सूल होता है फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आता है प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल इंजरी से, हमें हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स और केमिकल्स को एंट्री नहीं देता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेटा ये हेल्प कराता है, ठीक है। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर बेटा फिल्टर होता है किसी चीज़ का, फिल्टर किसका होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का। मतलब किसको रिमूव करना है, हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को इसके अंदर बेटा हमें रिमूव करना है। ये देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियन है, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखना, ये पूरा इसका डायग्राम है, ये देख रहे हो इतना, ये वाली चीज़ ये, ठीक है, ये इसकी फ्लैटेंड न्यूक्लियाई है, ये सरफेस है, इस तरीके से दिखता है, ये न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। अब मैं एक बार आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी दिखा देती हूँ, ये इसका बहुत जूम व्यू है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान से डायग्राम्स को अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी बेस लेयर क्यूबॉइडल और कॉलमुलर शेप की होती है स्ट्रेटिफाइड की, ये चीज़ ध्यान रखना। डायग्राम्स को भी बेटा ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम बेटा करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम होता है पहले तो समझ जाओ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा वो क्यूब लाइक होता है, यहाँ पर आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बेटा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्यूब कैसे दिखता है, देखो मैं स्क्वायर लेती हूँ, मैंने 2 स्क्वायर लिए इस तरीके से बना दिए, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो दे नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लोकेशन वही मैंने आप लोगों को बताया कि लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन बेटा किडनी में होती है, ठीक है, किडनी के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में होती है, थायराइड, ये जो क्लोराइड लेयर होती है ना आई की उसमें, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स में होती है। इसका फंक्शन बेटा पहले तो मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब कि हमें सपोर्ट देना, हमारी बॉडी को सपोर्ट देना ताकि कोई इंजरी ना हो पाए, कोई हमें हार्म ना कर पाए। सिक्रेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना, हार्मोन्स को रिलीज करना, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो बॉडी में रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को संभालते हैं।
एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन करना, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे एलिमिनेट करना, धक्का मारो बाहर निकाल दो, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स आप लोगों को पता है ना क्या होते हैं, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल्स में ओवा। इसके फॉर्मेशन में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज़ क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हम करते हैं हम लोग कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर एपिथीलियम क्या होता है, ये बेटा थोड़े से ना आप ध्यान से देखोगे तो टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल और पिलर लाइक होते हैं। जैसे अगर मैंने एक पिलर लिया, ये मैंने पिलर बना दिया, लॉन्ग है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल के बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉल्यूमिनर, ध्यान रखना। और इसका जो बेटा न्यूक्लियस होता है ना कॉल्यूमिनर का, ये हमारा होता है ओवल फंक्शंस की तरह, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो तुम्हें देखना है, ये तो ऊपर वाला बेटा इसका कॉल्यूमिनर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया कॉल्यूमिनर, और जो नीचे जिसमें सीलिया दिख रहा है इसको सिलिएटेड एपिथीलियम कहते हैं, जो हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉल्यूमिनर जो होता है बेटा वो टॉल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और पिलर लाइक होता है। इसमें ना बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, जिन्हें हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, अब यहाँ पर जिन्हें हम लोग ब्रश बॉर्डर भी कह देते हैं, इसमें और सिलिएटेड में ना कुछ फर्क होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें सीलिया होता है, इसके अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं। अब लोग लोकेशन को देख लेते हैं। फैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्वेट ग्लैंड्स में शायद स्वेट रिलीज हो, सबीशियस ग्लैंड बेटा बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज करते हैं, ठीक है। जिनके सबीशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल रिलीज करते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम, ऑयली स्किन, ये वाली चीज़ें होती हैं। फंक्शंस, भाई पहली चीज़ तो ध्यान रखो, हमें भाई सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट हमारे साथ है। सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शंस में बेटा ये हेल्प करते हैं। Now let's talk about ciliated muscles. Ciliated muscles बेटा it is also known as ciliated columnar epithelium और ciliated cuboidal epithelium, ठीक है। इसमें बेटा सीलिया होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया एक ना रिदमिक सब मतलब क्या कह सकते हो, सब मूवमेंट कह सकते हो, मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ट्रैकिया में होता है, फेलोपियन ट्यूब में, लंग्स में, नेसल पैसेज, किडनी के अंदर, वेस्ट डेफरेंट किसके अंदर पाया जाता है बेटा, मेल्स के अंदर, फीमेल्स में नहीं होता है क्योंकि ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फंक्शन, ये हमारी बॉडी से म्यूकस को बाहर निकालता है थ्रू द डक्ट्स, ठीक है। ओवम एंड जाइगोट जो होता है उसे टुवर्ड्स यूट्रस लेके आता है। पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें ट्रैकिया से रिमूव करता है। देखो ट्रैकिया विच इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये सिलिएटेड है, ठीक है, ये सिलिएटेड। अब यहाँ देखो ना, तो ये जो बेटा यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, ये सीलिया है जो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ तक हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि, और आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल रही हैं ताकि मुझे पता चले यू गाइस सपोर्टिंग मी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्लैंडुलर टिश्यू जो क्या फॉर्म करते हैं, ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है। मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम होता है ये बेटा, लोकेशन स्टमक में मिलता है, इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑर्गन्स के अंदर मिलता है। फंक्शंस क्या है, ये बेटा सिक्रीट करता है स्वेट को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, हार्मोन्स को। अब यहाँ ध्यान से देखो, बहुत तरीके के बेटा ग्लैंडुलर एपिथीलियम होते हैं, ये देखो दिख रहा है, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से जे टाइप, कुछ इस तरीके से दिख रहा है लीवर की शेप का, और कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेटा वो टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं, कनेक्ट रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, इनको हम बेटा पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट देते हैं, ये हमें रिजिडिटी देते हैं, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये बाइंड करके रखते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को एक साथ। ये हमें रिजिडिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ कि तुम्हें किस तरीके से पता चलेगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू है या कुछ और है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू बेटा ये ना लार्ज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स इनके अंदर होते हैं,
और इसके अंदर बेटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक ध्यान रखना नॉन लिविंग होगा। लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब पहला काम कनेक्टिव टिश्यू का वही कनेक्शन बनाना, तो मतलब कि बाइंडिंग करना, ठीक है। सपोर्ट, स्टोरेज, फैट रिमेन स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के अंदर इसमें फैट स्टोर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना, डिफेंस, डिफेंस का काम करना, हमें प्रोटेक्शन देना, हमारे सोल्जर्स होते हैं, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये सारे हमारे बेटा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखो, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहले आता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें लूज और डेंस दो तरीके के आ जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ब्लड और लिम्फ आता है, और सपोर्टिंग के अंदर कार्टिलेज और बोन आता है। अगर मैं लूज और डेंस की बात करूं तो इसके अंदर बेटा हमारे एडिपोज और एरियोलर टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड तो होता ही है पर उसके अलावा लिम्फ भी होता है, क्या फंक्शन होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज और बोन्स होते हैं, ठीक है। एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं बाइंडिंग टिश्यू। बाइंडिंग टिश्यू के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है, ठीक है, बाइंडिंग टिश्यू के अंदर हमें ना दो चीज़ें पढ़नी है, एरियोलर और एडिपोज, दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एरियोलर और एडिपोज को ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो तो इस वाले डायग्राम को देखोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा एरियोलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना। ये वाला बेटा हमारा एडिपोज, और इसमें जो ये आप वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये बेटा हमारा फैट है। मैंने बताया था ना एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, तो ये वो काम करता है। तो अब हम पहले देखते हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू क्या काम करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो एरियोलर टिश्यू होता है एक हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो बॉडी में कोलेजन लेके आता है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी स्किन जो टाइट रहेगी तो ज़्यादा ग्लो करती है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। वहीं अगर मैं एडिपोज की बात करूँ तो एडिपोज भी हमारा एक स्पेशलाइज सेल होता है, पर इसमें ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। इसका मेजर काम होता है फैट को स्टोर करना, जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट के वैक्यूल स्टोर हो रहे हैं, देखो इधर वाले में, ठीक है। ये हमारा जो एरियोलर टिश्यू होता है बेटा, ये हमें कहाँ मिलता है, स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है। तभी तो कहते हैं कोलेजन इंक्रीज करते हैं, स्किन ग्लो करती है। जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, जब आप स्किन के किसी भी डॉक्टर के पास जो बोलो कोलेजन की कमी है, क्योंकि स्किन लूज होने लगती है बुढ़ापे के टाइम पे। एडिपोज बेटा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास पाया जाता है, बिलो द स्किन एंड द अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि वहीं पे तो फैट स्टोर होता है ना। एक्सेसिव ऑयली खाने की वजह से हम लोग मोटे होने लगते हैं, चर्बी आने लगती है, तो क्या है, फैट स्टोर हो रहा है ना, वही चीज़ बेटा इसके अंदर होती है। ध्यान रखो जो एलियोलर टिश्यू होता है ना बेटा, वो हमारे किडनी में, टेस्टिस में पाया जाता है। पर जो हमारा बेटा एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये हमारे कहाँ कहाँ मिलता है, ब्लड वेसल्स में भी मिलता है ये हमारे, ठीक है। आई बॉल्स, येलो बोन मैरो, यहाँ के बिलो में पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर बेटा फिब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है। एक ना स्टार शेप्ड का सिक्रीट फाइबर होता है हमारी उस बॉडी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई। दिख रहा है ना आप लोगों को फिब्रोब्लास्ट, ये होता है। इसमें मास सेल भी पाया जाता है, कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर भी, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी दिखती है। अब जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है बेटा, इसमें एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। एडिपोसाइट्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो ओवल शेप के होते हैं और फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारा एरियोलर टिश्यू, ये हमें स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, सपोर्ट देता है। वहीं एडिपोज टिश्यू हमें थर्मल इंसुलेटर देता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, समझ रहे हो। शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एज अ इंसुलेटर, हीट का इंसुलेटर की तरह काम करता है। तुम लोग खुद ध्यान से देखो, जो लोग बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं उन एनिमल्स के ऊपर एक थिक मोटी फैट की लेयर होती है, ताकि वो उससे थर्मल प्रोटेक्शन मिल पाए, थर्मल इंसुलेटर, मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए। तो ये बेटा हमारे बाइंडिंग टिश्यू है, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। समझ आई आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे टेंडन कहते हैं, और हमारा येलो फाइब्रस जिसे लिगामेंट कहते हैं। अब हमें टेंडन और लिगामेंट पढ़ना है। देखो ये बहुत सुंदर मस्कुलोस्केलेटन एनाटॉमी टिप्स हैं, ये ध्यान रखना। जब मसल से जो बोन को कनेक्ट करे दे नोन एज टेंडन, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे दे नोन एज लिगामेंट, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट के बीच में डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। अगर आप टेंडन को समझ रहे हो ना, तो टेंडन का मतलब होता है स्ट्रेच करना, ठीक है, और लिगामेंट का मतलब होता है बाइंड करना।
टेंडन का मतलब होता है स्ट्रेच करना और लिगामेंट का मतलब होता है बेटा बाइंड करना, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो टेंडन और लिगामेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टेंडन बेटा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट रखता है। लिगामेंट हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट रखता है। टेंडन ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता, नॉन इलास्टिक होता, टफ होता है थोड़ा सा, पर जो हमारा लिगामेंट होता है ना बेटा वो इलास्टिक भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। बोन का बोन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नी के पास देख लो आप अपने, स्ट्रॉन्ग है। ये मूवमेंट ऑफ बोन्स में हेल्प करता है, ये एक स्टेबिलिटी देता है और बोन्स को ना साथ में स्टेबिलिटी देता है कि टुगेदर वो बने रहे लिगामेंट। टेंडन सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है। टेंडन में ईच मसल कंटेन वन टेंडन, ध्यान रखना। लिगामेंट में ईच जॉइंट कंटेन मैनी लिगामेंट्स, बहुत सारे लिगामेंट्स कंटेन करता है, जॉइंट करने का काम करता है ना वो। अब इसमें क्या होता है, ये वाइट इन कलर होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम होता है, पर जो बेटा लिगामेंट होता है वो येलो इन कलर होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तभी तो इसके अंदर इलास्टिसिटी आएगी ना। टेंडन्स बेटा कोलेजन फाइबर को कंटेन करता है, ये कोलेजन को और इलास्टिक दोनों फाइबर्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। जो टेंडन होता है ना बेटा वो फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरेलल बंडल्स के अंदर होते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे ऐसे। यहाँ जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल बंडल्स में नहीं प्रेजेंट होते, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है फर्दर, पर हाँ इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकुलर में, रेमनेंट में और पेटिनोलियल फिलामेंट्स के अंदर इसे किया जाता है। अब एक चीज़ और सुन लो आप लोग, जो बेटा टेंडन होता है ना वो हमारे एट द एंड ऑफ स्केलेटन मसल्स भी मिलता है, ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो हमारी कवरिंग होती है ना बोन्स की और कार्टिलेज की वो। और अगर मैं लिगामेंट की बात करूं बेटा तो लिगामेंट आप लोगों को पता है इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। आपने काफ़ी बार देखा स्प्रेन आ जाता है, स्प्रेन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है नस खिंच गई, तो वो क्यों आती है, क्योंकि हमारे लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच की वजह से हम लोगों को स्प्रेन आने लगता है। इसके बाद ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू में बेटा आप लोगों को पढ़ना है बोन्स एंड कार्टिलेज। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बोन्स और ये वाला कार्टिलेज है। बोन्स इन सेंस आप अपनी हड्डियों को देखो, और कार्टिलेज नोज जो होती है उसके आगे वाली कवरिंग को देखो, ईयर की कवरिंग को देखो, ये कार्टिलेज होती है, ठीक है बेटा। हमें इन्हें पढ़ना है। तो बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। जो बेटा हमारा बोन होता है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ये जो बोन होती है वो लॉन्ग होती है, काफ़ी बार फ्लैट होती है, इरेगुलर होती है और स्ट्रक्चरल बोन होती है। पर वहीं अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ, फाइब्रस कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। बोन्स के फंक्शंस क्या होंगे, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट मैकेनिकल लॉस, बचाने में काम करते हैं। मूवमेंट में हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है। अगर ये बताओ मेरी बोन्स ही नहीं होती तो क्या मुझे जैसा स्ट्रक्चर मिला है, हेड है, फिर नेक है, फिर आर्म्स है, ऐसा मिलता नहीं मिलता, ठीक है। ये मिनरल्स को स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं WBC को बॉडी के अंदर, ठीक है। कार्टिलेज वियर एंड टियर का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉक, फ्लेक्सिबिलिटी देता है फ्लेशी लिम्स को। ईयर के आगे का पार्ट देखो, ईयर लोब देखो, नोज के आगे का पार्ट देखो, लिप्स को देखो, ये सब बोन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो अडल्ट, मतलब कि वो हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अडल्ट कार्टिलेज सेल्स हमारे मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। कोलेजन होता है, इलास्टिसिटी देती है हमको। उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर लोकेशन की बात करूं तो बोन्स हमारे लिम्फ स्केलेटन के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट, पिलेबल और मतलब हमारे जॉइंट्स के बीच में पाए जाते हैं। फाइब्रस कोटिंग होती है, फाइब्रस कोटिंग बोन्स के ऊपर हमारे फुल ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड होते हैं, पर कार्टिलेज सराउंडेड होता है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेटा कार्टिलेज का मेन काम कोई प्रोटेक्शन तो है ही है, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बोन्स, इसमें ब्लड सप्लाई होता है टू द इनर रीजन ऑफ द बोन, पर जो हमारा कार्टिलेज होता है ना उसमें ब्लड सप्लाई लिमिटेड होता है टू द पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, फाइब्रस लेयर होती है कार्टिलेज की। अब हमें पढ़ना है बेटा वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज जो होती है ना, हमने इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जो बोन्स और कार्टिलेज होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे फ्लूइड टिश्यू को ट्रांसफ़र करती हैं। इन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी हम ये थोड़ा सा हम बोन्स और कार्टिलेज भी देख लेते हैं।
देखो बोन्स और कार्टिलेज हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, पर हम थोड़े से और डिफरेंसेस देखेंगे ताकि आप लोगों को ना थोड़ा और ज़्यादा ये समझ में आए, ठीक है, कि ये क्या होता है और अच्छे से आप लोग कभी क्वेश्चन आ रहा है तो कर पाओ। बोन्स बेटा रिजिड होती हैं, इलास्टिक होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो टफ होती है, इनफ्लेक्सिबल होती हैं, पर ये वाली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और जो मेन है मैं वो आपको बता देती हूँ। बोन्स में वेस्कुलर सप्लाई अच्छा होता है, इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई पुअर होता है। यहाँ पे बोन मैरो होती है क्योंकि ब्लड का आरबीसी बननी है, यहाँ पे कोई आरबीसी नहीं बनती। ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है, इसकी यूनिडायरेक्शनल होती है, समझे बच्चे पार्टी। तो अब आप यहाँ पर आपको पढ़ने हैं वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर ना ये हेडलाइन जो है ना ये रॉन्ग हो गई, ये स्केलेटन टिश्यू ही था, ठीक है। जैसे ये था ना ये वाला स्केलेटन टिश्यू था, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, आप लोग इसको मत देखना। अब नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बेटा हमारा ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है। समझ जाओ क्या करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट। जब भी ट्रांसपोर्ट का नाम है जो सबसे पहले समझना ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, RBC होती हैं, ये सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है। जो ब्लड होता है बेटा वो रेड कलर का फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू। इट्स स्लाइटली एल्कलाइन क्योंकि इसका pH 7.4 होता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन है। ब्लड बेटा प्लाज्मा कंटेन करता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स कंटेन करता है। प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। जो बेटा हमारा प्लाज्मा होता है इट्स अबाउट 55%, हमारे पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ये हमारे प्रोटीन को, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज़ को कंटेन करता है। फंक्शन क्या होगा बताओ आप लोग, सोचो थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, न्यूट्रिएंट्स को। ओके बच्चा बेटी, न्यूट्रिएंट्स को। चलो सबसे पहले आरबीसी पे आते हैं। आरबीसी हमारे देखो छोटे छोटे क्यूटी सी आरबीसी, इनके शेप और साइज ना हर वर्टिब्रेट में बेटा अलग हो सकती है। इनका लाइफ साइंस 120 दिन होता है, ठीक है, आरबीसी का, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेल्स के अंदर ये एटलीस्ट 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर मिलता है, फीमेल्स के अंदर 4.5 से 5 तक हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद है बेटा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसमें ना ल्यूकोसाइट्स के अंदर बेटा ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। जो बेटा हमारी ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो, उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो जो बेटा हमारा एसिडोफिल्स होती हैं वो 2 से 5% होती है टोटल WBC का, और ये एक एलर्जिक रिएक्शंस देती हैं। बेसोफिल्स 1% होती है, हेपरिन और हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं बेटा ये 62% होता है WBC का, जिसमें ये जर्म्स को एनग्लव कर लेते हैं। तो मेन काम हमारा न्यूट्रोफिल्स करती है। हम बोलते हैं सोल्जर्स होते हैं WBC हमारे। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, 30 to 35% ऑफ WBC होती हैं लिम्फोसाइट्स में, और ये एंटीबॉडी सिक्रीट्स करती हैं जिससे कि हमें जर्म से प्रोटेक्शन मिले। मोनोसाइट्स का क्या काम होता है, ये 3 to 7% ऑफ WBC होते हैं। ये क्या करती है, जर्म्स को एनग्लव कर लेती है तो हमें बचाती हैं। इसके बाद आता है बेटा प्लेटलेट, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जो बेटा है ना TH जो लिखा हुआ है आपका इसके अंदर, इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर कोई सेल नहीं होता, बट जाइंट सेल्स के बहुत सारे पीसेस होते हैं जो बोन मैरो से आते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब देखो सुनो, अगर आपका ये हैंड है, इसमें ना कट लग गया, तो इस कट को हम बोलते हैं कपड़े को सिलने की तरह, तो इस चीज़ को सिलने की तरह यहाँ पर ना एक फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फिब्रोजिन। क्या कहा जाता है बेटा, फिब्रोजिन। ये जो आते हैं वो इस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, और जो इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा तो फिर वो हमारा जो स्किन होगी वो रिकनेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी होती है, 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। फंक्शंस ऑफ ब्लड्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड में पहला काम ट्रांसपोर्ट होना ऑक्सीजन का, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसे पूरी बॉडी से कवर करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना ताकि ब्लड ओवरफ्लो होने की वजह से कोई इंसान मर ना जाए।
अब हमें बेटा नेक्स्ट पढ़ना है ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमें जानना ज़रूरी है। देखो ब्लड का काम तो हमें पता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो, वेस्ट को कलेक्ट करो, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करो, मतलब बॉडी में वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस बना के रखो। WBC फाइट करती हैं डिजीज़ के साथ, एनग्लव कर लेती हैं जर्म्स को, ये सारी चीज़ें। अब ब्लड और लिम्फ क्या होता है बेटा, पहले सुनो। लिम्फ ना हमारे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ एक्चुअली ना ब्लड को फिल्टर करता है और कुछ काम नहीं करता, ब्लड को फिल्टर करता है। इसमें WBC बहुत कम नंबर में होते हैं, बट लिम्फोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स बनाता है, लिम्फ ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी देना। लिम्फोसाइट्स का मेन काम है इम्यूनिटी देना, ठीक है। जो बेटा ब्लड होता है वो देखो हम लोगों को पता है, ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। पर जो लिम्फ होता है बेटा हमारा, उसके अंदर लीकोसाइट्स, मतलब मेनली लिम्फोसाइट्स मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं। ये तो आपको दिख रही है सारे, ये लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ है हमारे। अब यहाँ पर ये जो ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है। लिम्फ के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, बहुत कम क्वांटिटी में कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लड के अंदर फिब्रोजिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसे प्लेटलेट्स, ठीक है। पर लिम्फ के अंदर फिब्रोजिन नहीं पाया जाता। ब्लड क्या काम करता है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है एज अ व्हीकल, ठीक है, गाड़ियों की तरह। और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र क्या करता है, ये ट्रांसफ़र मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी, वाइस वर्सा, एक मिडल मैन की तरह काम करता है। मिडल मैन में होते हैं ना बिचौलिया लोग, उनकी तरह ये काम करता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पर प्रोटीन कंटेंट ब्लड में ज़्यादा होता है, लिम्फ में प्रोटीन कंटेंट बेटा बहुत कम होता है। अब आपका आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेटा हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और ये वो है क्वेश्चन है। मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम्स को याद नहीं रखते, फिर क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखो बेटा, मस्कुलर टिश्यूज जो हमारे होते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये नियरली 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जितने होते हैं ये बंडल और शीट्स की फॉर्म में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो बेटा मस्कुलर टिश्यू होता है वो लॉन्ग होता है, फाइबर होते हैं, और इन्हें इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, लंबे लंबे होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल, इसे सेक्रोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सेक्रोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द मसल सेल इसको सेक्रोलीमा, सेक्रोलीमा। माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं जो लेंथ वाइज फॉर्म होते हैं दो, एक होता है एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक्टिन और मायोसिन, इनका बहुत काम होता है आगे जाके, ठीक है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये सिर्फ ओवरव्यू है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में बेटा आते हैं स्केलेटन, स्मूथ, कार्डिक, ठीक है। जो हमारा इनका मेन फीचर होता है स्केलेटन का, स्ट्रेटेड होता है। देखो लाइंस दिख रही हैं अलग अलग आपको इसमें, डार्क बैंड, लाइट बैंड, उस तरीके से, और बहुत बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड जिसे कहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री होती हैं, अटैच टू द स्केलेटन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, यहाँ देखो कोई स्ट्रिप नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल। और यूनि न्यूक्लियड होती है, एक एक न्यूक्लियक पाया जाता है उसके अंदर। इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये किसको कवर करती है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती हैं। कार्डिक मसल हार्ट में होगा, हम सबको पता है, ठीक है। ब्रांच होती है, इनवॉलेंट्री होती है, और ये हार्ट की वो होती है ना हमारी कवरिंग, उसको कवर करके रखते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना बेटा, जो आपका स्केलेटन है ना वो बिल्कुल जो हमारे स्केलेटन मसल से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, ये टोटली कनेक्टेड नहीं है, एज अ ब्रांच की तरह कनेक्टेड है। तो जब भी ब्रांच की तरह कनेक्टेड है तो कार्डिक हो जाएगा, और बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुआ है तो वो स्केलेटन हो जाएगा। अब स्ट्रेटेड मसल्स और स्ट्रिप्ड मसल्स क्या होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, इन्हें हम लोग स्केलेटन मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये किससे अटैच होती हैं, बोन से अटैच होती हैं। दे नोन एज वॉलेंट्री मसल्स, हम इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन। अब लोकेशन कहाँ होती है बेटा, नेक में, डायाफ्राम में। स्ट्रक्चर इसका अनब्रांच सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, सराउंडेड बाय सेक्रोप्लाज्म, सेक्रोप्लाज्म से सराउंडेड होते हैं। लाइट और डार्क बैंड होता है, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो लाइट और डार्क बैंड है इनके ऊपर, ठीक है। लाइट और डार्क बैंड दिख रहा है यहाँ पे। ये एम लाइन, जेड लाइन, तो ये अलग अलग होता है, और इसमें माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं, ठीक है बेटा, और सराउंडेड बाय सेक्रोप्लाज्म। अब फंक्शंस, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, टंग की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, आंखों को ब्लिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट नॉन स्ट्रिएटेड मतलब स्मूथ मसल। स्मूथ मसल देखो कैसे दिख रही है, आंखों को हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया हो, इस तरीके से दिख रही है। और यूनिन्यूक्लेट है, एक ही न्यूक्लियस है, इसे स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग विसरल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें प्रेजेंट होती हैं बेटा विसरल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, विसरल ऑर्गन्स के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। लोकेशन एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स यहाँ पर मिलती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें बैंड्स नहीं होते, ठीक है। ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लियेट, हर में एक एक होगा, दो दो नहीं होंगे। फंक्शंस इरिस और सिलरी मसल्स होती हैं आइस के अंदर, हमारे सुंदर सुंदर आइस के अंदर, उसके कंट्रोल में काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स बेटा हमारे दिल में मिलती हैं, धक धक, जिसे धक धक नहीं कहते, उसे कहते हैं लब दब, साउंड को कहते हैं लब दब, ठीक है। स्ट्रक्चर दे आर ब्रांच एंड कनेक्टेड, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं, इंटरसिलेटेड डिस्क होती है इनके अंदर, देखो बीच में कनेक्शन के लिए होती है। अब यहाँ पर हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, हम अपने तरीके से नहीं चला सकते। फंक्शंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर का मूवमेंट कराना। कार्डिक मसल्स को देखो बीच में कनेक्शन है ना बेटा यहाँ पर जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें कनेक्शन नहीं होता। अब आता है लास्ट हमारा नर्वस टिश्यू। बेटा नर्वस टिश्यू हमारे कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू होते हैं। अब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट होता है बेटा इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, जो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल को रिसीव करना दूसरे सेल से। फिर बॉडी आ जाती है, इसे कहते हैं सेल बॉडी। इसमें सेल जो हमारा सिग्नल होता है उसको थोड़े टाइम के लिए रखता है, ऑर्गेनाइज करता है। न्यूक्लियस पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करके रखता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है। बीच में जो होता है इसे एक्सॉन हिल्लॉक कहते हैं, जहाँ पे एक्सॉन हिल्लॉक का मतलब क्या होता है, जनरेट करना इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ होती है बेटा हमारा एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम होता है, सिग्नल को ट्रांसफर करना टू द अदर सेल्स और द ऑर्गन्स। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे माइलिन शीट। माइलिन शीट का क्या काम होता है, इंक्रीज करना, किसको, सिग्नल के स्पीड को इंक्रीज करना, ताकि जल्दी जल्दी सिग्नल जा पाए। अब यहाँ जो बीच में जगह होती है ना बेटा, इन्हें कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, किसका, आयंस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और ये जो बीच में इस तरीके से दिख रहे हैं आपको ईवल आई जैसे, ये होते हैं स्वान सेल्स। इनका क्या काम होता है, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करना ताकि सिग्नल इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट लास्ट आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर जंक्शन होता है। यहाँ पर अब देखो ये चीज़ आई, अब यहाँ पर एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आएंगे और इसके बीच में बेटा एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स का बेटा काम होता है यहाँ से सिग्नल्स को दूसरे डेंड्राइट्स तक ट्रांसफ़र कराना। एक बार दोबारा, डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, इम्पल्सेस को कंडक्ट कराना। सेल बॉडी का क्या काम होता है, उन्हें लेके जाना। एक्सॉन का कंडक्ट, जो इम्पल्सेस कंडक्ट हुई हैं सेल बॉडी से लेके जाना। स्वान सेल्स का काम होता है उनके ऊपर एक माइलिन शीट प्रोड्यूस करना ताकि सिग्नल जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो। और फिर नोड्स ऑफ रणवीर का क्या काम होता है, यहाँ पर जो गैप्स होती हैं माइलिन शीट्स के अंदर वहाँ से पहुँचाना अपने सिग्नल्स को जल्दी जल्दी। एक्सॉन टर्मिनल तक सिग्नल पहुँचते हैं, फिर साइनैप्स होता है जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है हमारे सिग्नल्स का और वो दूसरे डेंड्राइट्स में पहुँच जाते हैं। कितनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, समझ ही नहीं कब खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू माय बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को वैसे ही ऑलरेडी पता है हमारे क्लास 9 के उद्गम बैच चल रही है, उसी की वीडियो थी संकल्प बैच फॉर द क्लास 10। उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। मेरे शॉर्ट्स भी आते हैं, वो आपके एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। ये हमारा MS ट्यूटोरियल चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स मिल पाएँ। इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना ना भूलना, और उद्गम बैच और संकल्प बैच। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय बच्चा पार्टी। बाय बाय।